हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया हो। देखिए, आज की हम लोग इस लेक्चर्स में बात करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज। केमिकल बॉन्डिंग का फर्दर लेक्चर होगा, आपको एज अ फॉर्म ऑफ लेक्चर नंबर 4 मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने लेविस थ्योरी देखा था और उसके साथ साथ उसका लिमिटेशंस भी देखा था। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज होता क्या है, पहले उसका डेफिनेशन देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या होता है, नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज। चार्ज आपको मालूम होगा, ठीक है। चार्ज जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। जीरो वाले को आप लोग एज अ न्यूट्रल पढ़ते थे, प्लस और माइनस वाले को ही आप लोग जनरली चार्ज कंसिडर करते हैं। देखिए, तो फॉर्मल चार्ज क्या है, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। फॉर्मल चार्ज, इट इज अ चार्ज, इट इज अ charge assigned, it is a charge assigned, डेफिनेशन लिख लेता हूं फिर इसको एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। तो इट इज अ चार्ज असाइंड ऑन एन एटम, in a molecule or compound, ठीक है। इट इज अ चार्ज असाइन ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, इट इज अ चार्ज असाइन ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड बाय एज्यूमिंग, ऐसा माना जाता है, बाय एज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स आर equally shared, electrons are equally shared, electrons are equally shared in bonds। एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा आपको। बहुत आसान सा डेफिनेशन है। बेसिकली एक चार्ज आएगा, चार्ज प्लस माइनस जीरो भी होता है, बट हम लोग प्लस माइनस को ही कंसिडर करते हैं जनरली। तो एक चार्ज आएगा, उसी को आप क्या बोल दोगे, फॉर्मल चार्ज। किस पे आएगा, एटम पे आएगा। कहां पे, कोई मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड में। बाय एज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड इन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसा शेयर्ड होगा, इक्वली शेयर्ड होगा बॉन्ड्स में। इसका एक फॉर्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान में रखोगे। इलेक्ट्रॉन, देखिए इसका जो फॉर्मूलाज है वो क्या है, Fc फॉर फॉर्मल चार्ज, आप ध्यान रख लीजिएगा, Fc फॉर फॉर्मल चार्ज। यहां पे आप क्या करिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर करिएगा, किसी एटम का जो भी होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड, जो शेयर नहीं किया होगा, जिसको आप कह सकते हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 हाफ शेयर्ड, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस U माइनस 1/2s, 1/2s की जगह s/2 बोल देता हूं, क्योंकि 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको डायरेक्टली बोल देते हैं s/2। तो याद रखोगे Fc मतलब फॉर्मल चार्ज किसके बराबर होगा। कैसे निकालोगे आप, दो तरीके से निकाल सकते हो। पहले ये वाला तरीका मेथड देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे मेथड से भी सीख जाएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस s/2, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। मतलब भी समझा दूंगा, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला को बता नहीं रहा हूं, फॉर्मूला के हिसाब से अलग मेथड से भी मैं आपको समझा दूंगा। तो पहले देखिए कि क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल O3, ओजोन तो आपको पता होगा, पढ़े भी थे हम लोग, ठीक है। ओजोन हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़े थे, और कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, पूछ मूछ करके प्लस माइनस करते थे। तो ओजोन को आपको मालूम भी होगा, थोड़ा सा भी आगे बात करेंगे, बेंट होता है। इसके पास क्या होता था, 6 होता है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है, 2,6 लिखते थे। देखिए लिखते थे आप 2,6। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 4 6। इसको 2 का जरूरत है, इसलिए 2 बॉन्ड इसके साथ बना ले रहा हूं, तो शेयरिंग करवा दे रहा हूं, क्लियर है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी अभी बचा हुआ है, 2 2 4 6, इसका भी 8 हो चुका है, 2 4 6 2 8। इसके साथ क्या है, 2 2 4 और 2 6। अब क्या करोगे बताओ। तो हम लोग बताए थे इस केस में अगर और बॉन्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेविस थ्योरी को वायलेट करेगा। तो लेविस थ्योरी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनाता है, एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉब्लम है, देख लो, अगर इसके पूरे बॉन्ड के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो, ओ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था
1 2 3 4, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है, उसी को बस मैं इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख दिया। अब काउंट करो, सभी के पास 8 8 हो चुका है, सभी के पास 8 8 हो चुका है, ठीक है, बाहर नहीं गया है, वही मैं देख रहा हूँ। देखिए तो 2 4 6 8, इसके लिए भी 8, 2 4 6 एज अ बॉन्ड कंसिडर करोगे तो 8, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8। बट यहाँ पे पता चल पा रहा है, ऐसा तो मैंने बता दिया था, जिसके साइड बैक होगा वो मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है, और जिसके साइड फ्रंट होगा मतलब मूंछ होगा उसके साइड क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लिया है। इसी को आपको मैंने क्या बोला था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करते हो, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे करते हो, ऐसे कर सकते थे आप, देखिए। लेकिन अगर ऐसा कर दोगे तो इसमें पता नहीं चल पा रहा है कौन दिया है कौन लिया है, ये भी मैंने बताया था इससे पहले वाली क्लास में ही। तो देखिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है, पूछ, पूछ मतलब बैक साइड, पूछ का मतलब क्या डालिएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे ये साइन कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन दिया है, और निगेटिव ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन लिया है। क्या बहुत बोला फिर से, पॉजिटिव पे क्या लगाइएगा, पूछ, पूछ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम दिया है, मूछ मतलब माइनस लगाइएगा, ये उसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लिया है, दैट मींस बस इतना ही है। ये जो चार्ज अपीयर हो रहा है, जो आपके सामने ये चार्ज अपीयर हुआ है प्लस और माइनस, इसी को आप क्या बोल रहे हो, फॉर्मल चार्ज, इसी को आप क्या बोल रहे हो, एफसी, एफसी बोले तो फॉर्मल चार्ज, देख लीजिए, इसी को आप बोल रहे थे फॉर्मल चार्ज। अब इसको हम लोग ऐसे समझ के भी निकाल सकते हैं, कंसेप्ट वाइज भी सीखेंगे और फिर फॉर्मूला वाइज भी सीखेंगे। कंसेप्ट वाइज क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होना चाहिए, पहले वो देख लीजिए। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 होना चाहिए। जब भी मैं अभी बात कर रहा हूं चार्ज के केस में, तो सिर्फ इसका काउंट करिएगा, दोनों मेथड से सिखा दूंगा, फॉर्मूला वाले पे आते हैं, पहले समझ लीजिए कि कैसे आता है। समझने वाला पार्ट क्या है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन खुद का होना चाहिए। तो देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, हो गया इसका 6, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, 6 होगा तो कोई चार्ज नहीं, क्योंकि इसके पास 6 था तो 6 है। अब आगे बात करिए, इस पे बात करोगे तो देखो क्या है, 1 2 3 4 5, होना चाहिए था 6 बट है इसके पास 5, देख लो इस पे 1 2, खाली ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, होना चाहिए था 6 बट है इसके 5, दैट मींस यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ है, लॉस किया तभी तो इसके पास आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है लॉस। आगे देखिए इस पे 1 2 3 4 5 6 7, होना चाहिए था इसके पास 6 बट है इसके पास कितना, 7, देख लीजिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7, तो इसलिए इस पे क्या आ रहा है, माइनस, माइनस का मतलब होता 6 बट एक लिया है इसलिए इस पे एक माइनस आया, क्लियर है। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया। अगर इसमें दिक्कत आती है तो जनरली आप लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला के लिए मैं इसको नाम दे देता हूं, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 एंड इसको 3, देखिएगा वही आएगा +1 -1 सिंबल के साथ। तो मैं पहले किसके लिए लिख रहा हूं, फॉर्मल चार्ज ऑन 1, 1 मतलब ये वाला ऑक्सीजन एटम पे। तो देखिए क्या आता है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, क्या होता है, V - U - 1/2 को जगह S/2 कर देते डायरेक्ट, 1/2s लिखने का अच्छा है कि डायरेक्ट कर दीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6, तो लिख दीजिए यहाँ पे 6, हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो 6 लिख दीजिए, इसमें क्या है, अनशेयर्ड, अनशेयर्ड मतलब कितना अनशेयर्ड, मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाया है उसी को कह रहे हैं अनशेयर्ड, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4। शेयर्ड का मतलब बॉन्ड को गिनिए, शेयर्ड का मतलब है बॉन्ड गिनिए, ठीक है। तो कितना बॉन्ड बनाया, शेयर्ड 1 2, तो 2 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4, जितना बॉन्ड बनाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक 2 बॉन्ड बना रहा है ना ये, तो 2 बॉन्ड बनाया मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है शेयर्ड, तो 4, तो -4/2 होगा, देख लो, दिख रहा होगा भाई, थोड़ा छोटा लिखा हूं बट हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 - 4/4/2, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2, एकदम डिटेल में सॉल्व कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, -4 - 2 क्या आ जाएगा, 6 - 6 इज इक्वल्स टू क्या बोलोगे, 0। तो इस पे देखिए कोई चार्ज है, कुछ चार्ज नहीं है, दैट मींस इस पे क्या है, 0, ठीक है। कोई भी चार्ज अगर नहीं है इस पे तो इसका मतलब है इस पे 0 चार्ज है, ठीक है। तो ये तो 1 के लिए लिखा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इधर मैं रफ करने वाला हूं, ठीक है, पॉज करके भी आप लिख सकते हो, मैं इसको रफ कर रहा हूं डेफिनेशन को, नोट बैठ लेके बैठोगे तभी बेटर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है, नोट्स आप लेके बैठो। तो देखिए फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं, समझ के भी निकाल सकते हो आप, कोई भी बना सकते तरीके से। देखिए आगे आते हैं फॉर्मल चार्ज, अभी हम लोग किसके, दूसरे वाले एटम पे बात करते हैं, दूसरा
यानी दूसरा एटम कौन सा है, समझ पा रहे हो ना, फॉर्मल चार्ज इस वाले एटम पे बात कर रहे हैं, 2 वाले पे, फॉर्मल चार्ज 2। फॉर्मूला फिर से V है, V की जगह कितना है, ऑक्सीजन है ना भाई, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6। जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 6। अनशेयर्ड, अनशेयर्ड इसके पास देखिए, अनशेयर्ड ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है, 1 2, तो यहां पे क्या लिखोगे 2 माइनस शेयर्ड, शेयर्ड में कितना बॉन्ड बनाता है उसे ध्यान दीजिएगा, तो 1 2 3, 3 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 6, तो -6/2। क्लियर है। अब सॉल्व कर दीजिए, सिंपल मैथ्स है, 6 - 2, इसको सॉल्व करिएगा तो 3, तो इसको सॉल्व करिए 6 - 5, 3 और 2 5 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जा रहा है, +1। देख लीजिए यहाँ पे प्लस है, +1 लिखिए, चाहे प्लस लिखिए सेम बात है, तो जनरली हम लोग 1 नहीं लिखते, सिर्फ प्लस लिख देते हैं। एक लास्ट वाले केस है जैसे थर्ड एटम है, उसको भी देख लीजिए, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम, ठीक है। तो थर्ड एटम फिर से वही है आपका ऑक्सीजन है, देख लीजिए यहाँ पे भी ये जो है वो है क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए क्या देखोगे, देखो ऑक्सीजन है तो इसको भी क्या करते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेगा यार, V के जगह 6 इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड कितना है 2 4 6, जो शेयर नहीं किया वो कितना है 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 - 6, अनशेयर्ड 6 - 6 तो हो गया, अनशेयर्ड तो हो गया, अब शेयर्ड कितना है, एक ही बॉन्ड बना रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करिए तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 6 - 7, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -1, देखिए आया है, तो इसके लिए 0 +1 -1, तो आप समझ के भी बना सकते हो और फॉर्मूला के मेथड से भी बना सकते हो। फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत बार आपका फॉर्मूला से ही बनाते हैं, ठीक है, उससे भी बना सकते हो, जो मैंने तरीका बताया एक एक एटम पे देखिए, इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग कुछ सवाल करते हैं, फिर आगे चलेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, मिटा रहा हूँ, अच्छा इधर पहले मिटा देता हूँ फिर उधर आता हूँ। अगर आप बना लिए हो तो आप किसी के लिए भी बना सकते हो। अब BF4- का बनाइए, तो BF4- चाहे NH4+ कुछ भी बनाइए, एक माइनस वाला ले लेता हूँ, एक प्लस वाला ले लेता हूँ, BF4-, पहले तो सिंपल तरीके से हम बना देते हैं, फिर ये बना कैसे होगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए BF4- तो बोरोन सेंटर पे जाएगा, अच्छा बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो 2, 3, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही है, लेकिन साइड एटम क्या है 4 है, तो माइनस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का गेन, तो 3 होता है, लेकिन इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एक माइनस है, तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा इसका, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिएगा, तो माइनस कर देंगे, देखिए इसमें, और 4 फ्लोरीन है ना, तो 4 फ्लोरीन है, तो देखिए फ्लोरीन के पास कितना होता है 7, पहले लिख ही देता हूं उसे, फ्लोरीन के पास कितना होगा 7, तो देखिए 2, 7 हो गया, तो देखिए 7 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके साथ 4 है ना भाई, तो 4 है तो चारों को लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7, हर एक को एक एक चाहिए, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, देख लो, ठीक है। अब देखिए इसके पास क्या है, इसको भी एक का जरूरत है, इसको भी एक, तो इसके पास तो 3 तो यहीं पे था, तो 3 डाल दीजिए, 1 2 3, और इसको भी, ये क्या ऐसे थोड़ी लटका रहेगा, तो माइनस है ना, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दीजिए और इस पे क्या लगा दीजिए माइनस, क्यों है, क्योंकि 3 होता, बट हमने यहाँ पे क्या दिखाया 1 2 3 4 कैसे आया, 3 तो इसका 3 के लिए लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, इसलिए इस पे क्या आ रहा हूं, माइनस चार्ज लगा रहा हूं, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का गेन, जितना माइनस उतना इलेक्ट्रॉन का गेन, प्लस मतलब जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो यहाँ पे एक माइनस था। अब इससे क्या होगा, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेगा, मैं यहीं पे बॉन्ड दिखा दे रहा हूं, ठीक है, बार बार गोला गोली नहीं कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड, तो देखिए हर एक बॉन्ड में, देखिए फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन था ना कि जो चार्ज अपीयर हो रहा है इस एटम में, इस पूरे मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में, जब हम लोग मान के कैसे चल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन का शेयर इक्वली हो रहा है,
जैसे इस बॉन्ड में इस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। ये कंसेप्ट में ऐसा माना गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा किसी बॉन्ड में वो इक्वल भाग में जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन खुद का, एक इलेक्ट्रॉन इसका। क्लियर है? अब आप निकाल भी सकते हो, इस पे चार्ज निकाल लीजिए। तो चार्ज कैसे डिसाइड करोगे? इस एटम को हम लोग फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 बात करते हैं। इसको अगर आप 1 बोल दीजिए, इस ऑक्सीफ्लोरीन को 2, इस फ्लोरीन को 3, इस फ्लोरीन को 4, सबके साथ सेम ही आएगा क्योंकि सबका साथ वही आएगा। देख लीजिए, 1 का निकालिए, 2 का निकालिए, 3 का निकालिए, 4 का। और बोरोन के लिए पहले तो हम लोग निकाल देते हैं, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिख देते हैं। Fc इज इक्वल्स टू क्या था? V माइनस U माइनस S/2। ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और कंसेप्ट वाइज भी समझ लेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट वाइज भी समझेंगे। पहले फॉर्मूला पे आते हैं। किसके लिए पहला निकाल रहे हैं? बोरोन पे। किस पे निकाल रहे हैं? B फॉर बोरोन। V की जगह क्या होता है? बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है? 3, तो लिखिए 3। अनशेयर्ड क्या है? इसके पास तो कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा है, अनशेयर्ड तो है ही नहीं, दैट मींस 0 माइनस शेयर्ड। शेयर्ड में क्या देखिएगा? बॉन्ड। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाया है, तो 4 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 8/2। सॉल्व करिएगा, 3 माइनस, इसको सॉल्व करिए 4, 3 माइनस 0 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 क्या जाएगा? -1, जो कि देखिए यहाँ पे फ्लोरीन पे देखिए -1 है, देख रहा होगा। आगे देखिए, फ्लोरीन 1 का निकालिए, 2 का निकालिए, 3 का निकालिए, 4 का निकालिए, सबका सेम आएगा क्योंकि सबके पास देखिए एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, सबके साथ सेम ही है, तो सेम ही तरीके से निकलेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का कितना होता है? देखिए 7, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7। अनशेयर्ड, अनशेयर्ड मतलब जो शेयर नहीं हुआ है, तो कितना? 2 4 6, हर एक जगह वही है, तो क्या आ जाएगा? आंसर। अब बॉन्ड कितना बनाया? हर एक फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाया फ्लोरीन, तो -2, क्योंकि एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, तो 2/2, क्योंकि 2 से डिवाइड भी तो करना है, तो 1। सॉल्व करोगे तो 7, 6 माइनस 1 7 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए सारे फ्लोरीन में 0 0 0 0, कोई भी चार्ज अपीयर नहीं हो पा रहा है, कोई भी चार्ज आपके सामने अपीयर नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? अब समझते हैं कंसेप्ट वाइज। कंसेप्ट वाइज क्या होता है? देखिए, अकेला अकेला को देखना है। फ्लोरीन के पास 7 होगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा, तो देखिए 2 2 4 2 6, और फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है तो 7, तो 7 है तो कोई चार्ज नहीं। सेम टू सेम 2 4 6 7, कोई चार्ज नहीं। 2 4 6 7, अगर 7 ही होगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा। 2 4 6 7, एक इलेक्ट्रॉन होगा ना भाई, ये फ्लोरीन का ही इलेक्ट्रॉन है, तो 7, तो कोई चार्ज नहीं आया। बट भैया अगर बोरोन पे देखिए, तो बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 3, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसकी वजह से इस पे क्या आ रहा है? माइनस चार्ज। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो, अकेले अकेले एटम पे भी देख सकते हो, या फिर एज अ फॉर्मूला आप यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल्स काफी हो जाता है, लेकिन एक एग्जांपल और हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आपको छोड़ देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेंगे हम लोग का क्या है। देखिए, ट्राई करो आप खुद से ClO4-, ठीक है, आप तब तक ट्राई भी कर सकते हो। और फिर कोई भी एग्जांपल देखिए, इसी मेथड से भी यूज करिए, दोनों मेथड से किसी भी तरीके से आप फॉर्मल चार्ज बता सकते हो। ClO4-, ठीक है, इसको बनाने का ट्राई करिए। ClO4-, मैंने थोड़ा सा ट्रिक भी बताया है बहुत बार आप लोगों को। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता है। अगर डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन तो कोई चार्ज नहीं। अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उस पर निगेटिव चार्ज, एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है दैट मींस उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तो कोई चार्ज नहीं आएगा, मैं थोड़ा ट्रिक बता देता हूं। 2 बॉन्ड, यहां पे नो चार्ज, बाकी आप देख भी लोगे 1 बॉन्ड निगेटिव चार्ज, एंड 3 बॉन्ड, तो ये आएगा पॉजिटिव चार्ज। बस ये आपको हेल्प करेगा बहुत जगह 12th में भी आपको जाके हेल्प करेगा। देखिए लास्ट एग्जांपल है, तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है भाई, इतना पता होना चाहिए अब। ठीक है, क्लोरीन बोले तो 7, 2 8 7, देखिए 7 आ रहा है ना, 17 था तो 2 8 7। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो क्या आएगा? 2, 6, तो 6। क्लोरीन सेंटर पे चला जाएगा। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 को बना दीजिए, किधर भी बना सकते हो, क्योंकि अभी तो हम स्ट्रक्चर का बात नहीं कर रहे हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बात करेंगे, तब हम लोग शेप स्ट्रक्चर का बात करेंगे। अभी आप कहीं पे भी बना दीजिए। ऑक्सीजन के पास खुद का कितना? 6, तो 2 2 4 2 6, इसके साथ भी तो 6 है, तो 6 से इसको 2 ले लेगा तो 8 हो जाएगा।
6 है इसके पास तो 2 इसके साथ ले लेगा तो 8 हो गया। इसके साथ भी देखिए 2 2 4 2 6, इससे भी ले लिया तो ये भी हो गया 8। 6 खुद का, 2 इससे 8, इसका भी अगर 8 कर देते हैं 2 2 4 2 6, इसका भी 8 हो गया। इसके पास का हाल देखिएगा 2 2 4 2 6, क्लियर है, 2 2 4 2 6। बट इसके पास क्लोरीन के पास अब कितना है, 7 ही है ना भाई, देखो 7, तो 2 4 6, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, देखिए माइनस चार्ज है तो यहाँ पे एक क्या करिए, माइनस लगा दीजिए। माइनस लगाएं दैट मींस इलेक्ट्रॉन का गेन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। बहुत बार आपको स्ट्रक्चर बना के आएगा, पर अगर स्ट्रक्चर नहीं बना के आता तो आप खुद से बना सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत टफ काम है। बस इसको सेंटर वाले को ध्यान दीजिएगा कि देखिए 6 और 2 8 शेयर कर लेता ना यार, ये भी 6 और 2 8 हो जाता। देखिए मैं करके दिखाता हूं, इसका 6 था, 2 इससे लिया तो 8 हुआ। इसका 6 है, 2 इससे लेगा 8 हो जाएगा। 6 इसका है, 2 इससे लिया 8 हो जाएगा। बट अब इसके पास 6 तो इसके पास है, बट इसके पास तो 2 नहीं है ना, तो क्या है, एक माइनस चार्ज दिख रहा है, तो 2 4 6, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसकी वजह से, माइनस की वजह से, तो 7 है। अब इसको एक ही का जरूरत है तो देखिए ये भी बॉन्ड बना लेगा, बना लिया, देख लीजिए। इसी को आप बॉन्ड के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो बॉन्ड के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, Cl, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयर हुआ है भाई, तो देखिए डबल बॉन्ड बनाते जाएगा। डबल बॉन्ड बना रहा है, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2 लोन पेयर बच रहा है। इसके साथ भी देखिएगा तो 2 लोन पेयर बचा है। डबल बॉन्ड वाले के पास देखिए ना 2 को बॉन्ड बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ इसको ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड बनाया है सर, देखिए एक बॉन्ड, और 2 4 6, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, और इसमें साथ साथ क्या है, नेगेटिव चार्ज। और इस पे बात किया जाए तो इस पे भी 2 बॉन्ड बनाया है, देख लो, यही है ना। अब इस पे चार्ज देखिएगा तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन तीनों तो सेम है भाई, क्योंकि सबके पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और क्या है, लोन पेयर की बात करेंगे, 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर, इसको कहते हैं एक लोन पेयर, इसे कह रहे हैं एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर। यहाँ पे ये अलग है क्योंकि ये एक बॉन्ड बना रहा है और क्या बना रहा है, 1 2 3 लोन पेयर है। अब चार्ज निकाल के देख लीजिए, चार्ज निकाल के देखिए, फॉर्मल चार्ज, यह लास्ट क्वेश्चन है, V माइनस U माइनस S/2। फॉर्मूला यही होता है ना, V माइनस S। तो पहले हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, देखिए पहले क्लोरीन के लिए निकाल लेते हैं। फर्स्ट किसके लिए निकाल रहे हैं, क्लोरीन एटम के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7। अनशेयर्ड, अनशेयर्ड मतलब जो शेयर नहीं है, सारे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन उड़ गया भाई, 1 2 3 4, कुछ भी अनशेयर्ड है क्या, मतलब कुछ भी लोन पेयर नहीं है, तो 0। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड के लिए आपको बार बार बोल रहा हूं, बॉन्ड देखिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बॉन्ड है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 14/2, तो 14/2 से सॉल्व करोगे तो ये 7 आ जाएगा। 7 माइनस 7 तो क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं आया, देखिए पहले फॉर्मूला से पहले देख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे अपने मेथड वाले। और दूसरा ऑक्सीजन देखिएगा तो नंबरिंग कर देते हैं, तो देखिए 3 ऑक्सीजन एक ही जैसा दिख रहा होगा आपको, ये वाला ऑक्सीजन का निकालिए, इसका निकालिए, ये इसका निकालिए, और इसको बोल देता हूं 4, तो 1 2 और 3 का सेम ही आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन किसका किसका, 1 का 2 का और 3 का सेम आएगा, क्योंकि सेम बॉन्ड बना रहा है और सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है। तो बैलेंस कितना होता है, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 6। अनशेयर्ड इस केस में 1 2 3 का देखिए 1 2 1 2 3 4, अनशेयर्ड कितना है, 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो चारों के तीनों केस के लिए अनशेयर्ड कितना है, 4। शेयर्ड में मतलब कितना बॉन्ड बनाया है, तो 2 बॉन्ड बना रहा है, देखिए 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो किसी एक का पकड़ना है भाई, अलग अलग के लिए अलग अलग निकलता है। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में इस ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है ना, तो 2 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4/2 सॉल्व करिएगा तो 6 माइनस 6, ये भी 0 हो जाएगा, देखिए 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, ये भी क्या आ रहा है, 0। तो देखिए ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आया है। और एक लास्ट केस है जो कि थर्ड ऑक्सीजन है, जिसको हम लोग 4th नंबर दिए हैं, ये वाला नंबर को 4 मतलब नंबर बता रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, ऑक्सीजन के लिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही रहेगा, देखिए। अनशेयर्ड मतलब कितना, जो शेयर नहीं किया, तो 2 4 6 दिख रहा है, तो 6 माइनस 6, और अनशेयर्ड वाला एक ही बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2/2 सॉल्व करोगे, 6 माइनस 6 कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ -1, देख लीजिए आ गया। तो इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0 और इस पे -1, क्लियर है। तो फॉर्मूला से भी हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं वो वाला मेथड से, बैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन।
क्लोरीन पे अगर 7 होगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसका 7 आएगा तो कोई चार्ज नहीं। तो देखिए अब इसके इस मेथड से भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है तो इस पे कोई चार्ज नहीं आया। ऑक्सीजन का केस में अगर 6 होगा तो कोई चार्ज नहीं आएगा। देखिए गिनिए सिर्फ ऑक्सीजन का, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इस बॉन्ड में इस दोनों का इक्वल होगा हक ना, क्योंकि ये फॉर्मल चार्ज क्या मानता है, इक्वल हक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस पे भी कोई चार्ज नहीं, 6 होना चाहिए, 6 है। इसका भी देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 होना चाहिए, 6 है, कोई चार्ज नहीं। 1 2 3 4 5 6, 6 होना चाहिए, 6 है, कोई चार्ज नहीं। अब इस लास्ट वाले पे ध्यान दीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, होना चाहिए था 6 बट है कितना, 7, तो 7 है। दैट मीन्स देखिए फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, होना कितना चाहिए था, देखिए सर 6 होना चाहिए था, है 7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, दैट्स वाई इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो आई होप कि फॉर्मल चार्ज समझ में आया होगा कि क्या है। इसको समराइज करना चाहूं तो फॉर्मल चार्ज क्या है सर, किसी एटम पे कोई चार्ज अपीयर होता है बाय एज्यूमिंग, क्या मानते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपका कैसा हो, इक्वली शेयर्ड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉन्ड में। और उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ एग्जांपल दिया, साथ ही साथ हम लोगों ने 2 मेथड से सीखा, सिर्फ मेथड फॉर्मूला से नहीं सीखा, समझने वाले से भी समझा है। समझने वाले में एक एक एटम का देखोगे ढंग से, ठीक है। एक एक एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ अगर मैच कर रहा है तो कोई चार्ज नहीं, अगर ज्यादा हो रहा है तो उस पर उतना ही माइनस चार्ज लगा दीजिए, अगर कम होगा तो उतना ही उस पर प्लस चार्ज लगा दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।